देखिए जी, आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट लोकगीत पार्ट 2। तो लोकगीतों में कल एक पार्ट हमने कर लिया था लोकगीतों का, ठीक है, जिसके अंदर हमने काफ़ी लोकगीत कर लिए थे। आज नेक्स्ट देखिए, आज वाले लोकगीत हम याद करते हैं गुंगरी, गोड़ी, अम्बो, जुलरिया, ये सब हमने याद करने हैं और इनकी कहानियाँ मानी है कि ये कब गाए जाते हैं। सबसे पहले है गुंगरी। बच्चे के जन्म पर कौन सा गीत गाया जाता है? गुंगरी। कल भी था बच्चे के जन्म पे, कौन सा था? पीलो और हालरियो। जलवा पूजने पे पीलो और बच्चा होले होले आता है याद करने के लिए, ठीक है, हालरियो। अब नेक्स्ट कौन सा है? गुंगरी, गुंगराले वालों वाला बच्चा। जैसे बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे के बाल कैसे थे? गुंगराले थे, तो गुंगरी से याद रखना, गुंगराले बालों वाला बच्चा। तो गुंगरी गीत किसके लिए होता है? बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। बाद में लास्ट में इनको अलग कर लिया करो, बच्चे के जन्म वाले हैं या कुछ सेम सेम होंगे, तो पीलो हो गया, हालरी हो गया और गुंगरी हो गया। नेक्स्ट घोड़ी, दूल्हा चढ़ता है घोड़ी। जब दूल्हा घोड़ी पे चढ़ता है तो कौन सा गीत गाया जाता है? घोड़ी गीत गाया जाता है। तो ट्रिक बनाने की जरूरत ही नहीं, दूल्हा जब घोड़ी पर चढ़ता है तो कौन सा गीत गाया जाता है? घोड़ी गीत गाया जाता है। ये बच्चे के जन्म पर, ये दूल्हा जब घोड़ी पर चढ़ता है तब गाया जाता है। अम्बो, लड़की की विदाई पर, लड़की की विदाई पर जो आसपास की सहेलियां जो गीत गाती हैं, कौन सा गीत गाती है? अम्बो गीत गाती है, ठीक है। याद कैसे रहेगा? लड़की की विदाई हो रही है, जैसे अपने विदाई के समय कुछ फ्रूट वगैरह देते हैं लड़की को जाने के लिए, तो अम्बो से आम बना लेना, आम, मैंगो, ठीक है। तो लड़की की विदाई पर उसको मतलब फ्रूट कौन सा दिया जा रहा है? आम, आम उसको फ्रूट में दिए जा रहे हैं। तो याद रहेगा कि लड़की की विदाई पर आम दिए थे, मतलब ये किससे संबंधित है? लड़की की विदाई से संबंधित है अम्बो गीत। समझ रही बात? जुलरिया, बाद में लड़की की बात भरने जाते हैं, या तो मामा जाता है या ब्रदर जाता है ना, लड़की की बात भरने जाते हैं। जब बात भरने जाते हैं, ठीक है, तब कौन सा गीत गाया जाता है? जुलरिया गीत गाया जाता है। अब याद कैसे रहेगा? अब बात भरने गए हो तो गिफ्ट तो लेके जाओगे लड़की के लिए, गिफ्ट में क्या ले गए? झूला। बात भरने गए हो तो गिफ्ट में क्या लेकर गए हो? झूला लेकर गए हो। लेकिन जब लड़की की विदाई हो रही है तो उसको क्या दे रहे हो? आम दे रहे हो। अम्बो गीत लड़की की विदाई के समय, जुलरिया गीत बात भरते समय, ठीक है, याद हो रहे? सुनाइए। बच्चे के जन्म पर, घोड़ी चढ़ते समय दूल्हा, लड़की की विदाई पर, बात भरते समय। क्लियर है? नेक्स्ट तेजा गीत। तेजा गीत, लोक देवता तेजा जी, तेजा जी के गीत। जब किसान लोग खेत में जुताई करते हैं या बुवाई करते हैं तब किस देवता के गीत गाते हैं? अपने तेजा जी के गीत गाते हैं। तो खेतों में जुताई करते समय जो तेजा जी के भगत होते हैं या उनको मानने वाले होते हैं तो वो कौन सा गीत गाते हैं? तेजा जी के गीत गाते हैं। बाबा रामदेव जी के मेले में, रामदेव जी के गणगौर के समय पे गणगौर, कैला देवी के मंदिर में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, ठीक है। मरसिया, मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ जोधपुर वाला क्षेत्र हो गया, मारवाड़ क्षेत्र में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति मर जाए, मृत्यु हो जाए, तब कौन सा गीत गाया जाता है? मरसिया गीत गाया जाता है। कहानी बनाने की जरूरत है? नहीं है, इसमें शब्द ही क्या आ गया? मर। तो मरने पर कौन सा गीत गाया जाता है? मरसिया गीत गाया जाता है। थ्योरी आपके नोट्स में लिखी हुई है, अपने सिर्फ याद कर रहे हैं क्लास में, ठीक है, लिखा हुआ रिटर्न में है आपके नोट्स में, जो आपके नोट्स है। मुमल, ये मैंने कल ही कहा था, एक प्रेम गाथा। राजस्थान की 2 गाथाएं बहुत फेमस है, एक ढोला मारूरा, कल हमने पढ़ा था उसके बारे में, दूसरा मुमल। जैसलमेर के लोदरवा, जैसलमेर के अंदर एक जगह है लोदरवा, वहां की राजकुमारी कौन हुआ करती थी? मुमल हुआ करती थी। इसका संबंध था पाकिस्तान के अमरकोट में रहने वाले महेंद्र के साथ। ये एक पूरी कहानी है, फिर कभी सुनाएंगे आपको। पहले पुराने बच्चों में कई बार मैंने आपको सुनाई भी, कैसे महेंद्र मुम्मल से मिलने आता था बाद में, ठीक है। एक बार मुम्मल क्या कर लेती है, अपने साथ अपनी सहेली को ही अपने साथ सुला लेती है नाटक करते करते, और उस सहेली ने लड़कों के कपड़े पहने हुए थे, तो जब महेंद्र इससे मिलने आता तो उसको लगता है कि इसके साथ कोई लड़का सो रहा है, तो वहीं से लौट जाता है। तो ये काफ़ी कहानी है लंबी, फिर सुनाएंगे कभी। तो मतलब एक क्या है? प्रेम गाथा है। करें नेक्स्ट, जैसलमेर की प्रेम गाथा मुमल। मुमल नाम की तो क्रोनोलॉजी वगैरह करंट जी के आते हैं ना। गौरबंद, गौरबंद कौन सा है? गौरबंद बताइए। ऊंट के गले का आभूषण होता है। उसके अलावा गाया कब जाता है ये गीत? गीत की बात हो रही है, गणगौर के त्योहार पर गाया जाने वाला गीत है। कब गाया जाता है? गणगौर के त्योहार पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? गौरबंद है। गणगौर के 2 याद कर लीजिएगा, एक तो खुद गणगौर और दूसरा गौरबंद। गौरबंद गीत भी कब गाया जाता है? गणगौर के त्योहार के समय गाया जाता है। नेक्स्ट, गढ़, गढ़ किन्हें कहा जाता है?
किलों को कहा जाता है। तो महलों में रहने वाले जो सामंत होते हैं, जो दरबारी होते हैं, जब उन्होंने उत्साह में जो गीत गाते हैं तब कौन सा गीत गाते हैं? वो गढ़ गीत गाते हैं। तो किलों में रहने वाले सामंत हुआ करते थे, जो दरबारी हुआ करते थे, वो कौन सा गीत गाते थे? गढ़ गीत गाते थे। क्लियर है कंसेप्ट? बादली किससे संबंधित होगा? वर्षा से संबंधित होगा, बारिश से संबंधित होगा। वर्षा ऋतु के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? बादली गीत है। बीरा, ये भी भात भरते समय कौन सा गीत गाया जाता है? बीरा गीत ही गाया जाता है। तो भात भरने के लिए मेरा बीरा आया, ठीक है। कौन सा गीत गाया जाता है? भात संपन्न होने पर कौन सा गीत गाया जाता है? बीरा गीत गाया जाता है। तो भात से संबंधित दो के कौन से थे इससे पहले? झुलरी, ये दोनों भात से संबंधित है। झुल्ला देकर आना है, बीरा जाएगा, भाई जाएगा मतलब। करें नेक्स्ट, करें नेक्स्ट। शुभ अवसर कंप्लीट होने पर, संपन्न होने पर, कोई अच्छा कार्य है संपन्न होने पर खुशी में कौन सा गीत गाया जाता है? बंधावा गीत गाया जाता है। तो शुभ चीज़ों को हमेशा बांध के रखो, मतलब जाने मत दो। कोई भी काम शुभ है तो उसको हमेशा बांध के रखना चाहिए, ठीक। शुभ काम को हमेशा बांध के रखना चाहिए। शुभ काम संपन्न होने पर कौन सा गीत गाया जाता है? बंधावा गीत गाया जाता है। नेक्स्ट, पावना। जमाई राजा के घर पर आने पर, दामाद जी के घर पर आने पर खुशी में कौन सा गीत गाया जाता है? पावना गीत गाया जाता है। तो याद करने में बहुत आसान है। जवाई जी घर पर आए तो उन्हें क्या खिलाओ? पाव भाजी खिलाओ। हाँ, वो अलग बात है अगर जवाई को पसंद नहीं है पाव भाजी, फिर वो अलग बात है। अगर उनको पसंद है तो क्या खिलाओ? पाव भाजी खिलाओ। तो कौन सा गीत है? दामाद के घर पर आने पर पावना गीत गाया जाता है। क्लियर है कंसेप्ट? ओके। और कल और भी था, दूल्हे की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत, मारियो थाई रे थाई। और एक गाली गलोच वाला, सीटना या सुवटिया, सीट नहीं, सुवटिया भील जाति में बुलाने के लिए। क्लियर है कंसेप्ट? बनेत, राजस्थान में मजदूर लोग, लेबर लोग थकावट जब हो जाती है, रेस्ट करते समय जो गीत गाते हैं वो कौन सा गीत गाया जाता था? बनेत गाया जाता था। वो देख लो, थकावट हुई है तो रेस्ट कर लो। रेस्ट करते समय भी गीत कौन सा गाना है? बनेत गीत है, ठीक है। तो रेस्ट करते समय आपने कहा कि रेस्ट करना है, रेस्ट करते समय बनने लगाने लगे। रेस्ट नहीं किया, क्या करने लगे? थकावट होगी, बनने लगाते हैं ना शादी पे, ठीक है। तो क्या लगाते हैं? थकावट के बाद आपने क्या लगाने हैं? बनने लगाने हैं, ठीक। कोई नाम नहीं लगाने के लिए खुद के लगा लेना, मतलब नीचे से स्टार्ट करके ऊपर तक लगानी है, बनने, थकावट दूर करने के लिए। पड़वलियो, बच्चे के जन्म पर कौन सा गीत गाया जाता है? पड़वलियो, बच्चे के जन्म पर हो गए पीलो, हालरियो, घुंगरी, पड़वलियो। अब ये पड़वलियो कैसे याद रहेगा? आजकल का जमाना, बच्चे का जन्म अभी हुआ नहीं, पढ़ ले, बड़े होकर तूने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, उसका पता नहीं क्या बनेगा बाद में जाकर। एक बार ये बनना है, वो बनना, पढ़ लो। कौन सा गीत आता है? पढ़ लियो। घुंगरू, घुंघराले बालों वाला, हालरियो, होले होले, पी लो, जलवा पूजन के समय हलवा बनाना बच्चे के जन्म पे। तो ये सारे गीत कौन से हैं? बच्चे के जन्म के। नेक्स्ट, परिणीत, विवाह संबंधित है। विवाह संबंधित गीत याद कैसे रहेगा? देखो, शब्द दिखना चाहिए, कहानी बननी चाहिए। क्या दिख सकता है परिणीत में? क्या दिख सकते हैं? लड़कों को तो दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? बोलिए, पढ़ना। विवाह के समय पढ़ता कौन वैसे? नेक्स्ट बोलिए, बोलिए। चलो, कोई हीरोइन का नाम दिख रहा है? हाँ, देखो क्या बात है, परिणीति चोपड़ा, ठीक है। विवाह से संबंधित है क्या? परिणीति चोपड़ा। किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है परिणीत, ठीक है। हो जाएगा, विवाह से संबंधित। नेक्स्ट, सहसन या सहसन माता, माता की गीत है। जैन धर्म का एक संप्रदाय होता है, तेरापंथी संप्रदाय जैन धर्म का, ठीक है। उसमें वो लोग निराहार रहते हैं, मतलब कुछ नहीं खाते पीते सारा दिन। उस समय कौन सा गीत गाते हैं? वो सहसन माता की गीत गाते हैं। माता जी, सहसन या सहसन माता की गीत गाए जाते हैं जैन धर्म के द्वारा। ये लो, ये 2 रो कंप्लीट हुई, सुनाइए फटाफट। जन्म पर, घोड़ी चढ़ते समय, विदाई के समय, बात के समय, खेतों की बुवाई करते समय, मरने पर प्रसिद्ध व्यक्ति के प्रेम गीत है। गणगौर, देखो, गौर गणगौर, गौर गणगौर। किले में, वर्षा ऋतु, बात बत्ते समय, शुभ अवसर को बांध के रखो। दामाद जी के आने पर थकावट दूर करने के लिए बंदे लगवा रहे हो, पढ़ ले। बच्चे के जन्म पर, परिणीत, परिणीति, सहसन माता की। हो गया याद? बस याद है, घर जाके हल्का से रिवीजन कर लेना, 5-7 मिनट करें। नेक्स्ट, सुप्यार दे, त्रिकोणीय प्रेम गाथा होती है उसमें, ठीक है। इसमें मतलब प्रेम गीत है ये भी, इसमें त्रिकोणीय प्रेम गाथा का वर्णन किया जाता है। ओके, पवाड़ा, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, कोई महान व्यक्ति
उसके किस्से सुनाते समय किसी महान व्यक्ति के, जब वो तो नहीं रहा, लेकिन आप उसके क्या सुना रहे हो, किस्से सुना रहे हो, तब कौन सा गीत गाया जाता है, पवाड़ा गीत गाया जाता है। तो याद करना आसान ही है। उसने अपने समय में क्या क्या पवाड़े डाले, ठीक है, मतलब पॉजिटिव में लेना, नेगेटिव नहीं लेना। उसने अपने समय में क्या क्या पवाड़े डाले थे पॉजिटिव कामों में, वो अपने सामने वाले को सुनाना है। पंजाबी में बोलते हैं ना पवाड़े डाल दिए, तो वो पवाड़ा हो जाएगा, हो जाएगा याद। किसी महान व्यक्ति के कोई काम बताते समय कौन से गीत गाए जाते हैं, पवाड़ा गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट, पेटलिया, बिछिया, लालर। पेटलिया, बिछिया और लालर, ये 3 गीत आदिवासी क्षेत्रों में, ठीक है, ये आदिवासी लोग, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जो आदिवासी लोग होते हैं, वो ये 3 गीत गाते हैं। ये तीनों गीत उनके, याद कैसे रहेगा। बिछिया आभूषण करा दिए, कहाँ डाली जाती है, पैर की उंगली में। गौर से देखो आपके बिछिया के पाँव में वो फूल गए हैं पान गिरने से, याद किया था ना, पग पान फोलरी, तो बिछिया याद किया था। अब हमें पता है कि बिछिया कहाँ पे डलती है, पैर की उंगली में। वो आदिवासी बेचारों को क्या पता, उन्होंने बिछिया डाली पट में। उन्होंने बिछिया किस में डाली, पट में। डलनी नहीं थी, मतलब धक्का कर करके पट में डाली। आपको तो इम्पॉसिबल है, हमें क्या लेना, हमें तो क्या करनी है, कहानी बनानी है। अब बिछिया को कहाँ पे डाल दिया, पट में। पट कैसा हो गया, ला, ठीक है। आदिवासियों के गीत है तीनों। आदिवासी लोग पट में धक्के से क्या डाल लेते हैं, बिछिया, और पट कैसा हो जाता है, लाल हो जाता, हो गया। लालर, बिछिया, पटलिया, तीनों कैसे गीत है, आदिवासियों के गीत है, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के गीत है। करे नेक्स्ट, नेक्स्ट, सारंग, दोपहर के समय गाए जाने वाले गीत है, याद कैसे रहेगा। रंग आने वाली है, होली आने वाली है, हाँ वो होली, वैसे ये होली से संबंधित नहीं है। रंग बस याद करा रहा हूँ। रंग, रंग कब लगाना, दोपहर को। रंग कब लगानी है, दोपहर को। सारंग ना बने तो सार, सार से कर लेना, ठीक है, या सोंग से कर लेना। रैट आ तो साग बन गया, सांग का बिंदे लगा तो क्या बन गया, सांग या सोंग। सोंग कब गाने हैं, दोपहर को। वैसे तो सोंग ही बना लो आप सारंग को, क्योंकि रंग में ये मत कह देना कि होली से संबंधित है, समझा रही बात। तो सोंग, सोंग कब गाने हैं, दोपहर को। दोपहर को गाए जाने वाला गीत कौन सा है, सारंग है। नेक्स्ट करें, कागसियो, वो एक यहाँ पे श्रृंगार में लगाया जाता है जो काग कहते हैं उसको, ठीक है, ध्यान होगा, ठीक है। तो बालों में जो लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, काग बोलते हैं। तो उससे संबंधित गीत है ये वो कौवा उड़ाने वाला काग नहीं है, ठीक है। जो यहाँ पे लगाते हैं ना अपने काग, लड़कियां लगाती हैं, तो उससे क्या बोलते हैं, कागसियो, बालों में लगाया जाने वाला, ठीक है। तो कागसियो, समझ आ रही है बात आपको। तो बालों का श्रृंगारिक गीत है, श्रृंगार करते समय। काजलियो, काजल डालते समय। अब लड़के को काजल का मौका कब मिलता है, एक तो वो अपनी मर्जी से रोज लगा ले, वो तो अलग बात है। एक बहुत अच्छा अवसर जब उसको काजल डालने का अवसर, जिसका हर लड़का इंतजार करता है कि कभी मेरी भी आंखों में काजल डलेगा, कब, शादी के समय पे, ठीक है। कौन डालता है, अभी मत कह देना होने वाली बीवी, ठीक है, वो तो अभी अपने मायके बैठी है। कौन डालती है, भाभी डालती है, ठीक है, भौजाई कह देते हैं नहीं तो उसको, ठीक है। भाभी के द्वारा जब देवर की आंखों में काजल डाला जाता है शादी के समय, तब कौन सा गीत गाया जाता है, काजलियो, कुकड़ी गीत। कुकड़ कब बोलते हैं, सुबह सुबह बोलते हैं, सुबह सुबह, हाँ जी, कब बोलते हैं। अच्छा, वो कुकड़ लुकल वाला याद आ गया, तो वो शादी वाला याद आ गया था। ले देखिए, कुकड़ी गीत। तो कुकड़ी गीत सुनिए, रात्रि जागरण के समय जब रात का जागरण कंप्लीट हो जाता है तो कौन से गीत गाए जाते हैं, कुकड़ी। याद कैसे रहेगा, जो मैंने भी बताया, कुकड़ कब बोलते हैं, सुबह। जागरण सुबह खत्म होता है, रात का चला सुबह खत्म होता है, तो रात्रि जागरण खत्म होने के बाद जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गाया जाता है, कुकड़ी गीत गाए जाते हैं। हो रहा है याद, हो रहा है, हो रहा है याद। नेक्स्ट, केवड़ा, केवड़ा प्रेम कथा गीत है ना, देखना केवड़ा की, देखिए केवड़ा और काछुआ, केवड़ा वृक्ष और काछुआ प्रेम गीत होंगे दोनों, देखिए ध्यान दीजिए। ये एक वृक्ष का नाम है, वैसे तो केवड़ा एक वृक्ष का नाम है। प्रेयसी द्वारा, मतलब जो लड़की होती है, लड़की द्वारा लड़के के लिए गीत गाए जाते हैं। कुल मिला के दोनों ही क्या है, प्रेम गीत है। ये भी प्रेम गीत है काछुआ, और ये भी क्या है, प्रेम गीत है। याद कैसे रखेगा, दोनों में कौआ आ रहा है, कौए बहुत इकट्ठे हो गए कहानी में। सुनिए सुनिए भी कैसे याद रखेंगे। केवड़ा में केव, कौआ बन जाएगा। काछुआ में छह हटा दो, कावा बन जाएगा। एक कल पड़ा था काग, एक आज पड़ा है, हाँ कोई बात नहीं, कांगसियो, हाँ वैसे कांग कहते हैं उसको, ठीक है। ये हो गया अपना, ये 4 शब्द हैं। ये काग वास्तव में कौआ ही है, ये वास्तव में कौआ है काग,
ठीक है। हस्बैंड आया काफ़ी समय बाद घर पे, बातें करनी, ऊपर कौवा बोल रहे हैं, उसको उड़ाने के लिए जो गीत गाया जाता है काग बोला जाता है। केवा और कावा ये याद रखिएगा, केवा नहीं वैसे ये क्या है केवड़ा, ये दोनों क्या है प्रेम गीत है। केवा और कावा अलग से याद कर लेना, केवा और कावा, ठीक है। कौवे को हमेशा गाना, थोड़ी थोड़ा प्यार भी करना है कौवे को, ये प्रेम गीत है। कागसियो श्रृंगारी के गीत है, ठीक है। या ये कैसे अलग से कैसे याद रहेगा, कागसियो पीछे किसका नाम है सिया का, सिया एक लड़की होती है, तो लड़की ने कांग लगाया, सिर पे लगाया, तो कैसे गीत है श्रृंगारी के गीत है। नेक्स्ट हरनी और हीड़, ये देखो दीपावली के समय गाए जाने वाले गीत है। देखिए हरनी भी और हीड़ भी 15 दिन पहले, दिवाली से 10-15 दिन पहले जो बच्चों की टोली क्या करती है, लोगों के जैसे अपने लोहड़ी में होता है ना, लोहड़ी लकड़ी मतलब कुछ मिलेगा, ओके। तो इस समय दिवाली के समय भी कुछ क्षेत्रों में क्या किया जाता है, बच्चे बेचारे इकट्ठे होके घर घर जाते हैं दिवाली मांगने के लिए, तो उसमें उसका मतलब जो थोड़ा बहुत इकट्ठा होता है बेचारे अपने आपस में पार्टी कर लेते हैं। तो ये हरनी और हीड़ यहाँ पे बच्चों से संबंधित है, ये थोड़े जो बड़े लोग होते हैं उस तरीके से ग्रुप बना के दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। तो हरनी और हीड़ दोनों किससे संबंधित है, दीपावली से संबंधित है। हरनी भी और हीड़ भी। हरनी कैसे याद रहेगा, हरनी में रे डालो, क्या रह गया हनी, हनी नाम का लड़का दीपावली के दिन सभी से अपने ग्रुप बना के क्या मांगता है, दिवाली मांगता है। समझाएगी बात, चलो जी। हरनी और हीड़ दोनों याद कर लीजिएगा। हूंस, हूंस कहा जाता है गर्भवती स्त्री के लिए शब्द आता है, गर्भवती स्त्री के लिए, हालांकि हूं का अर्थ होता है गर्भवती स्त्री की इच्छा। गर्भवती स्त्री को 2 जून वाली कहा जाता है, मतलब जिसके अंदर 2 जनों का है, मतलब एक खुद एक बच्चे का। तो प्रेग्नेंट औरत जब होती है, मतलब उस समय जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत गाया जाता है, हूंस गीत गाए जाते हैं, क्योंकि हूंस शब्द का अर्थ ही किससे मिलता है, गर्भवती से। क्लियर है। अब आपको सर एग्जाम में याद कैसे रहेगा, हमें मेन तो समझ तो आ गया, लेकिन याद कैसे करेंगे वो तो बताओ, ठीक है। तो गर्भवती स्त्रियों को हंसना चाहिए या नहीं हंसना चाहिए, जैसे बोलो, या ऐसे बोलो गर्भवती स्त्रियों को हंसते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। खुश रहेंगे तो बच्चा भी हंसते वाला होगा। समझ आ रही बात। तो गर्भवती स्त्रियों को क्या रहते रहना चाहिए, हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो हूंस कब गीत गाया जाता है, जब लड़कियां गर्भवती होती है, तो कौन सा गीत गाया जाता है, हूंस गीत गाया जाता है। और याद हो जाएगा, नाम से आ गया, दारूड़ी। रजवाड़ों के समय, जो रजवाड़ों में राजों लोग समय दारू पीते समय कौन सा गीत गाते थे, दारूड़ी गीत गाते थे। कल भी पढ़ा थे कलाली, वो कलाली लोग दारू खरीदते बेचते समय कौन सा गीत गाते हैं, कलाली। रजवाड़ा राजा महाराजा लोग दारू पीते समय कौन सा गीत गाते हैं, दारूड़ी। तो कलाली और दारूड़ी दोनों किससे संबंधित है, दुपट्टा आ गया। लड़की की सहेलियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है, दुपट्टा गीत गाया जाता है। दुल्हन की सहेलियों द्वारा जो गीत गाया जाता है, दुल्हे की सालियाँ, दुल्हन की सहेलियाँ, उनके द्वारा जो गीत गाया जाता है वो कौन सा होता है, दुपट्टा गीत गाया जाता है। जच्चा बच्चा जैसे बोलते हैं, वही बच्चे के जन्म के समय, बच्चे के जन्म में इकट्ठे कर लेना भी, सारे हो जाएंगे। हलरी हो गया, पीलो हो गया, घुंघरू हो गया, जच्चा हो गया। होल्लर भी बच्चे के जन्म के समय, हलरी हो पड़ा था, उससे से मिलता जुलता शब्द है होल्लर। क्लियर है, चलो ये तो पता ही आपको। गुड़ला त्योहार कहाँ पे है, कहाँ पे मनाया जाता है, मेवाड़ या मारवाड़, मारवाड़ में। किसके राजा कौन था, सातल देव, जिसको मारा था गुड़ला, 140 स्त्रियों को बचाया था, है ना। तो ये पूरा हमने पढ़ रखा है स्टोरी। तो गुड़ला त्योहार के समय कौन सा गीत गाया जाता है, गुड़ला गीत गाए जाते हैं। धुनसो और दुस्सा, दुस्सा का है दाहिमा से संबंधित है, दुस्से का अर्थ है दाहिमा, मतलब दाहिमा से संबंधित है। 2 दाहिमा फेमस हुई है राजस्थान के अंदर, कौन कौन सी, एक तो पन्ना दाई, एक गोरा दाई। गोरा दाई कहाँ वाली, मारवाड़ वाली। पन्ना दाई का संबंध उदय सिंह से, मेवाड़ से। और गोरा दाई का संबंध किसको रक्षा की थी, उसने किसकी रक्षा की थी, अजीत सिंह। राजा जसवंत सिंह होता था, लेकिन रक्षा किसकी की थी, अजीत सिंह। तो अजीत सिंह की जो दाई माँ थी दुस्सा माई, ठीक है, उससे मैं कौन सा गीत गाया जाता है, दूसरा गीत गाया जाता है, उसकी याद में गीत गाया जाता है, ठीक है। तो दुस्सा को आप दाई के हिसाब से पढ़िएगा, याद हो जाएगा। जीन माता कल ही बताया था। राजस्थान में सबसे बड़े गीत किसके हैं, सबसे लंबे गीत जीन माता के गीत है, ठीक है। सिक्कर के अंदर इनका बना हुआ है, ठीक है। तो जो भाई बहन के प्यार के गीत होते हैं ये, क्योंकि अपने ये भाई बहन के अंदर प्रेम बहुत अच्छा था, लेकिन जब पत्नी आ जाती है घर पे तो इसकी अपनी भाभी के साथ नहीं बनती थी, तो आपस में मनमुटाव हो जाता है। तो ये कहाँ पे चली जाती है, सिक्कर चली जाती है, कौन, जीन माता। पीछे पीछे इसका भाई हर्ष भी आ जाता है, वहीं पे तपस्या करते हैं, तपस्या करते समय बाद में ये इसके प्राण निकल जाते हैं। तो उसी की याद में कौन से गीत गाए जाते हैं, जीन माता। इसका वास्तविक नाम था जयवंता बाई, इसका वास्तविक नाम क्या है, जयवंता बाई।
राजस्थान में सबसे लंबे गीत किसके हैं? जीन माता के हैं। लोक देवताओं में राम, इन दोनों में भी जीन माता के गीत सबसे लंबे। सर्वाधिक गीत किस त्योहार पर गाए जाते हैं? गणगौर के त्योहार पर गाए जाते हैं। क्लियर है? समझ आ रहा है? जयवंता बाई और किसका नाम था? हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर करिए। जयवंता बाई और किसका नाम था? वेरी गुड। जयवंता बाई और किसका नाम पढ़ाया था मैंने क्लास में, हिस्ट्री में? आप बताइए कविता। महाराणा प्रताप। आगे आगे बोलिए। महाराणा प्रताप क्या? माता। महाराणा प्रताप की माता। महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम अजबदे, माता का नाम जयवंता। चलो नेक्स्ट देखिए। जकड़िया। मुसलमानों में पीर ओलिया की सेवा करते समय, पीर ओलिया का नाम लेते समय, उसकी सेवा करते समय कौन सा गीत गाया जाता है? जकड़िया गीत गाया जाता है। समझा की बात? पीर ओलिया की सेवा करते समय किसका गीत गाया जाता है? जकड़िया गीत गाया जाता है। तो ये मुसलमान लोग अपने पीरों को जकड़ के रखते हैं, मतलब इतना प्रेम करते हैं कि अपने पीरों को जकड़ के रखते हैं। पीर अपने भक्तों को जकड़ के रखते हैं। याद हो जाएगा ना शब्द जकड़िया। निजामुद्दीन ओलिया तो अलग हो गया ना। हाँ वही आई, निजामुद्दीन ओलिया, पीर ओलिया। चरचरी वो अपने हिस्ट्री में पढ़ती हैं, उनके बारे में। निजामुद्दीन ओलिया। दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। याद है क्या? ठीक है। नेक्स्ट चरचरी। ठीक है, चरचरी। तो चरचरी उत्साह के अंदर, ठीक है, ताल वगैरह साथ साथ मिलाते वक्त कौन सा गीत गाया जाता है? चरचरी गीत गाया जाता है। एक्साइटमेंट के अंदर, मतलब उत्साह के अंदर, किसी खुशी में कौन सा गीत गाया जाता है? चरचरी गीत गाया जाता है। ये लो जी, ये आ गया आपका हिंडा, लहंगी और आल्हा। ये तीन गीत, ये तीनों गीत है सहरिया जनजाति से संबंधित। किससे संबंधित है? सहरिया। ये हिंडा झूठे वाला हिंडा नहीं है, वो हिंडा लिया था, कल पढ़ा था। सावन के महीने में झूला लेते समय हिंडा लिया, याद है क्या? ये कौन सा है? हिंडा गीत। ये दोनों गीत सहरिया जनजाति के समय, ये तीनों गीत सहरिया जनजाति के समय गाए जाते हैं। लेकिन ये दीपावली के समय। हिंडा कब है? दीपावली। तो दीपावली वाले तीन हो गए। एक तो हनी, हनी, हनी का मतलब क्या बता दिया आपको? हरनी एक, हिंड और एक हिंडा, ये एक ही चीज होगी। हिंड और हिंडा, ये एक जगह पे लिख लेना। हरनी, हिंड और हिंडा दीपावली के समय। लहंगी और आला वर्षा ऋतु के समय। सहरिया जनजाति वर्षा ऋतु के समय कौन सा गीत गाती है? लहंगी और आला। याद कैसे रहेगा? शहर के लोग वर्षा ऋतु में लहंगा पहन के अल्लाह अल्लाह बोलते हैं। शहर के लोग वर्षा ऋतु में लहंगा पहन के अल्लाह अल्लाह बोलते हैं। वर्षा ऋतु वाला, अल्लाह भी वर्षा ऋतु वाला, लहंगी भी वर्षा ऋतु वाला। हिंडा दीपावली वाला। लास्ट रहेगा छावली। छावली 1857 की क्रांति के समय अपने इधर से शेखावटी क्षेत्र से डूंगर जी और जवाहर जी का नाम पढ़ते हैं। डूंगर जी और जवाहर जी। 1857 की क्रांति से पहले की बात है ये क्या किया करते थे? जो सेठ लोग रहा करते थे, उनके घरों से पैसा लूट के गरीब जनता में बांट दिया करते थे। डूंगर जी और जवाहर जी, ठीक है, लोक देवताओं में नाम पढ़ते हैं अपने इनका। तो उनकी याद में जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से गाए जाते हैं? छावली गीत गाए जाते हैं। तो किसकी छांव में रहना अच्छा है? डूंगर जी और जवाहर जी की छांव में रहना अच्छी बात है। छांव यहां से रिपीट करते हैं, यहां से बताइए। वो हमने रिपीट कर लिया था, बताइए आपको याद हो चुका है? बोलिए। त्रिकोणीय प्रेम गाता है किसी की प्रशंसा करते समय जो गीत गाया जाता है पवाड़ा। पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोग वो पट में डाल लेते हैं बेचारे बिछिया। पट कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। दोपहर में सॉन्ग गाने हैं, श्रृंगारी काजलियों, जागरण के समय, अंत होने पर, संपन्न होने पर, ये प्रेम गीत है। काम और केवड़ा दोनों काछुआ प्रेम गीत है। दीपावली और हिंडा भी। दीपावली हूंस, प्रेग्नेंट लेडी, दारूडी, दारू पीते समय, दुपट्टा, सहेलियां या लड़के की सालियों द्वारा, बच्चे के जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय, गुड़ला त्योहार के समय, गुड़लाष्टमी पर गाए जाते हैं। अजीत सिंह की दाई माँ के याद में, जीन माता के, पीर ओलिया, उत्साह में गाए जाने वाला गीत। दीपावली हो गया। सहरिया जनजाति वर्षा ऋतु के समय किसकी छाव में रहना चाहिए? डूंगर जी और जवाहर जी की छाव में रहना चाहिए। ठीक है, लेखन करना। ओके, कंप्लीट है।